तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मधुबनी आर्ट बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट, एंड द आंसर इज बिहार। हाँ जी। जो मधुबनी चित्रकला की एक स्टाइल है वो बिहार के साथ संबंधित है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहीं पर ये जो चित्रकला है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, ये जो मधुबनी आर्ट है इसको मिथिला आर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि मिथिला के साथ भी इसका संबंध कुछ है। ठीक है, और ये है आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन मधुबनी आर्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने बात की कि मधुबनी आर्ट, जिसको कि मिथिला आर्ट भी बोलते हैं, ये एक तरीके का स्टाइल है जिस स्टाइल में पेंटिंग्स को ड्रॉ या बनाया जाता है। ठीक है, ये जो आर्ट है ये मिथिला रीजन, जो कि बिहार में और थोड़ा इसका पोर्शन नेपाल में भी टच करता है, इन रीजन में इसकी ये जो आर्ट है इसको प्रैक्टिस किया जाता है, उसको बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका जो नाम है मधुबनी आर्ट कैसे पड़ा, तो मैंने आपको बताया कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उसके नाम से ही इसका नाम डिराइव हुआ है। अगर हम बात करें इस आर्ट के आर्टिस्ट की, जो इसको ड्रॉ करते हैं, वो इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अपने हाथों की उंगलियों से, टहनियों से, ब्रशेस से, निब पेन से या माचिस की तीलियों से इस आर्ट को ड्रॉ करते हैं। और इसमें जो रंग भरा जाता है वो भी नेचुरल डाइज होती हैं। ठीक है, जो नेचुरली हमें कलर मिलते हैं उनको भी यूज़ करके इसके अंदर कलर भरते हैं। तो अगर हम इन पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या इनके अंदर विशेष बात है, तो इनके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स और फिगर्स या पैटर्न्स को यूज़ करके एक पेंटिंग तैयार की जाती है, जो देखने में बड़ी ही आकर्षक लगती है। और ये जो पेंटिंग्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि किसी का जन्म हो गया या शादी है या कोई त्यौहार है, इन सब ओकेजन्स के लिए ये जो पेंटिंग्स हैं ये ड्रॉ की जाती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो मधुबनी आर्ट है या मिथिला आर्ट है, इसके 5 प्रकार होते हैं, 5 स्टाइल्स की ये पेंटिंग्स बनती हैं। ठीक है, उनके नाम हैं भरनी, कचनी, तांत्रिक, गुदना एंड कोहबर। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर हम बात करें भरनी की, तो भरनी एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फिल, किसी चीज़ को भरना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक भी जगह खाली नहीं छोड़ते, कॉर्नर टू कॉर्नर शुरू करके पूरा एंड टू एंड पूरा भर देते हैं इन पेंटिंग्स को। जैसे आप इस पेंटिंग को देख सकते हैं, इस पेंटिंग के अंदर भी उन्होंने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी, सारी चीज़ें भरी हुई हैं। और अगली स्टाइल है हमारे पास दूसरी, कछनी। कछनी एक अपने आप में ही बड़ी डिस्टिंक्ट स्टाइल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल कलर का इस्तेमाल करके, जैसे इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ ब्लैक ही यूज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ सिंगल कलर को यूज़ करके सारी पेंटिंग को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और तीसरी स्टाइल है हमारे पास तांत्रिक। तांत्रिक के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रिलीजियस फिगर्स हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे माता काली माता की एक फोटो बनाई हुई है, और उसके साथ ही डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये तांत्रिक स्टाइल में ऐसा होता है कि एक रिलीजियस फिगर होगी और उसके साथ ही कुछ पैटर्न्स होंगे। ठीक है, तो ये है तांत्रिक स्टाइल ऑफ मधुबनी आर्ट। और चौथी स्टाइल है हमारे पास गुदना। गुदना आपको बताना चाहिए कि पुराने ज़माने में क्या था कि जो आदिवासी लोग थे वो अपने बॉडी पर टैटूज बनाते थे, क्योंकि वो जो ज्वेलरीज हैं वो बड़ी महंगी आती थी, तो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए अपने बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के जो टैटूज थे उसको बनवाते थे। तो वहीं से ये चीज़ आई है। इस पेंटिंग में क्या होता है कि इसमें भी उतनी एक्सपेंसिव चीज़ों का यूज़ नहीं होता, सिर्फ गाय के गोबर का या ब्लैक इंक का यूज़ करके ही पूरी पूरी पेंटिंग बना दी जाती है। इसको जो है लोग अपने बॉडी पर भी टैटू की तरह गुदवाते भी हैं। पांचवी हमारे पास जो कि बहुत ही फेमस स्टाइल ऑफ मधुबनी आर्ट है वो है कोहबर। तो कोहबर जो है वो बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है जितने भी हमने डिस्कस की। इसके अंदर क्या होता है कि इन पेंटिंग्स के थ्रू शादी ब्याह की जो चीज़ें होती हैं उनको पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए है विलेज ऑफ जितवरपुर। जितवरपुर जो है ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंटर है मधुबनी आर्ट का। यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स जिनको कि पद्मश्री मिल चुका है वो भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जगदम्बा देवी हैं, सीता देवी हैं या बउआ देवी हैं। तो अगर हम बात करें इन औरतों की, तो इन्होंने ही इस आर्ट को और मतलब ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी भूमिका निभाई है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मधुबनी आर्ट और उसके डिस्टिंक्ट, हम कह सकते हैं एक तरीके से वेरिएशंस के बारे में। और मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।